बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए लीटर कमी का ऐलान कर दिया। बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में खुशखबरी सुना दी। BA पास नौजवानों को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप और IT के शोबे को 100% टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। फिर हमने एहसास प्रोग्राम की, जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। ये जो ग्रेजुएट्स है, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए IT सेक्टर के लिए, इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10-10 रुपए फी लीटर कमी की गई है और पेट्रोल की अब नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर होगी, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर होगी। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी की गई और इसकी नई कीमत 125 रुपए 56 पैसे फी लीटर होगी, जबकि लाइट डीजल ऑयल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है और इसकी अब नई कीमत 118 रुपए 31 पैसे फी लीटर होगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को अवामी लॉन्ग मार्च की पहली कामयाबी करार दे दिया। तर्जुमान बिलावल हाउस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत अवामी मार्च ने वज़ीर-ए-आज़म को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अवामी मार्च की दबाव की वजह से इमरान खान पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने पर मजबूर हुए। मजीद कहा कि इमरान खान की तकरीर फेक न्यूज़ का पलंदा था। अपनी साबिका झूठ से भरी तकारीर का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। खान साहब की तकरीर कौम को आखिरी खिताब था, क्योंकि वो भी समझते हैं लीफ देने की बजाय खान साहब ने आज भी झूठी तसल्लियाँ दी। खान साहब की तकरीर में किए गए ऐलानात कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज से मुख्तलिफ नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलानात को बिलावल भुट्टो की मार्च के समरात करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च के समरात आना शुरू हो गए। लॉन्ग मार्च को अभी 2 दिन हुए हैं। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होना शुरू हो गईं। मजीद कहा, अवाम इंतज़ार करे, अभी ये मजीद घबराएंगे। अवामी मार्च की क़यादत करने पर शुक्रिया बिलावल भुट्टो। महंगाई के मारे अवाम के लिए बुरी खबर है। LPG की कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। यकम मार्च से LPG की नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 380 रुपए हो गया। 11.8 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 2,258 रुपए से 69 पैसे हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में CNG स्टेशन 72 घंटों की बंदिश के बाद खुल गए हैं। SSGC की जानिब से घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फ्राहमी के लिए CNG स्टेशन बंद किए गए थे। CNG स्टेशंस को SSGC की जानिब से गैस बहाल कर दी गई। गैस सप्लाई जुमे की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद की गई थी। एक जानिब शहरी पेट्रोल महंगा होने से तंग है, तो वहीं गैस की बंदिश से भी आजिज़ आ चुके हैं। CNG खुले है तो खुलेगी तो मिलेगी ना। CNG खुलती का अभी 2 महीने बन रही है। CNG गाड़ियाँ खरीदी, हम लोग फारिग के घरों में बैठे हुए इसी तरह काम कर रहे हैं, जैसा हो रहा है कर रहे हैं। बल्ला मालिक शहरियों का मुतालबा है कि CNG सेक्टर को बिला तातुल गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि उन्हें गैस के हुसूल के लिए किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं, मईशत का जनाजा निकालने और महंगाई का तूफान लाने वाले किस मुँह से मार्च कर रहे हैं। इनके लोग आइंदा इलेक्शन के लिए हमसे टिकट मांग रहे हैं। इमरान खान का इक़्तिदार में रहना जमहूरियत के लिए ख़तरा है। उन्हें मज़ीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना था कि कल की रैली लाखों अफराद पर मुहित थी। अवाम की जानिब से अवामी मार्च का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमारे कारवान की मिसाल नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत तारीखी किस्म का इस्तकबाल जो है वो इस अवामी मार्च का किया गया। फिर मातली से जब आगाज़ हुआ है वहाँ क्राउड था, फिर टंडो मोहम्मद ख़ान जहाँ तक मैं मौजूद था वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल था। तो ये एक अजीब सा एक कारवां बनता जा रहा है, एक कॉन्वॉय बनता जा रहा है जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती है। सूबाई वज़ीर का मज़ीद कहना था कि सिंध की आवाम ने तहरीक इंसाफ के मार्च को मुस्तरद कर दिया है। इन्हें आइंदा इलेक्शन में कराची से भी कोई सीट नहीं मिलेगी। कहता नहीं 2023 में पीपल्स पार्टी का सफाया हो जाएगा। ऐसा सफाया होगा जिस तरह क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड से पीटीआई का हुआ है। ऐसा सफाया होगा जो NA 249 से पीटीआई का हुआ है। ऐसा सफाया होगा जो PS 88 से पीटीआई का हुआ है। सफाया तुम्हारा हो रहा है, लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं, लोग तुम्हें रद्द कर रहे हैं, लोग हर जगह तुम्हें तजलील आमेज शिकस्त दे रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी बात। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई ने एक ऐसे वजीर को भेजा है जो इमरान खान को एक आंख नहीं भाता। कैमरामैन राहिल के हमरा इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। मशहूर सहाफ़ी रेहाम खान का कहना है, आज पूरे मुल्क की तमाम जमातें सड़कों पर हैं। खबरों में रहना नहीं चाहती मगर फिर भी खबर बन जाती हूँ। बुजुर्ग औरत ने हाथ देकर तीसरी शादी होने का कहा। रेहाम खान की हाथों में तीसरी शादी की लकीरें मौजूद हैं, लेकिन दुल्हा कौन बनेगा, ये सहरा किसके हिस्से में आएगा, कुछ मालूम नहीं। रेहाम खान ने हंसते मुस्कुराते अंदाज में कहा, सिर्फ शादियां करना जरूरी तो नहीं, लेकिन किसी बुजुर्ग औरत ने हाथ देखकर तीसरी शादी होने का कहा है। पिछले दिनों मेरा किसी ने हाथ ने कोई वीडियो करी थी, तो उन्होंने बुजुर्ग खातून थी, तो नॉर्मली तो मैं ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करती, तो उन्होंने मेरा देखा तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ज़रा हाथ दे। मुझे समझ नहीं आई कि वो पढ़ना चाहते। उन्होंने कहा, ये तो क्या है, आप पता तो मुझे है कि आपकी शादियाँ हुई हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं। मैंने कहा, जी बस ऐसी ही हुई है कि दिखता नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि है तीसरी शादी की लकीर। कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम इमरान खान की साबिका अहलिया रेहाम खान ने कहा कि जब सब सड़कों पर हैं तो ऐवानों में कौन है। रवा माली साल में हम माली खसारे का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं। महंगाई को सियासी बयान तक महदूद नहीं होना चाहिए। अभी रवा माली साल में हम एक रिकॉर्ड उधर भी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये मसला सिर्फ एक एकेडमिक मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ ऐसा मसला नहीं है कि जो सेनेट जिसको डिस्कस करे, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक बराह रास्त असर पड़ता है हमारी तमाम लोगों की रोज़गार पे, रहने की कंडीशंस पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में बात की जाए। रेहाम खान का कहना था कि जिस बात पर कौमी असेंबली या सेनेट में बहस होनी चाहिए वो नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी कर सकता है। इंसाफ का तकाजा है कि ये किसी एक शख्स का कसूर नहीं है। मेरा ख्याल है ये भी इंसाफ का तकाजा ये है कि ये एक शख्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि एक शख्स ना कोई हुकूमत गिराता है ना कोई हुकूमत बनाता है। और कराची में आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे कभी किसी को उठाया जाता है, कभी किसी को गिराया जाता है। रेहाम खान ने कहा कि मैं बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हूँ, पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन सहाफ़ियों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर रेहाम खान ने कहा कि जब किसी अच्छी सियासी जमात से ऑफर आएगी तब ज्वाइन करूँगी। मेरी किताब का हर सफ़ा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21, कराची। बल्दिया बस्ती की इंतजामिया ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर पार्कों और खेलों के मैदानों को बहाली के साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स पर भी शजरकारी का आगाज़ कर दिया है। आलूदगी के बिगाड़ में गाड़ियों से खारिज होने वाला धुआं भी अहम किरदार अदा करता है। इससे खारिज होने वाली जहरीली गैसों से बचने के लिए ऑक्सीजन के टैंक यानी हरियाली की अहम जरूरत होती है, और इसके लिए सड़कों की ग्रीन बेल्ट्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। महकमा बागात बल्दियावस्ती के गुलबर्ग जोन के डिप्टी डायरेक्टर रेहान हमदानी की निगरानी में करीमाबाद की ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाए गए। पार्क्स के अंदर जो काम हम करा रहे हैं और ग्राउंडों के अंदर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ग्रीन बेल्ट पे भी प्लांटेशन कराई जाए। तो उनकी हिदायत के ऊपर हमने आज जो है 2 दिन से इस पर काम चल रहा था, तो आज ये फाइनल हुआ, तो आज प्लांटेशन में करवा रहा हूँ उस पर। तो ये गरीबाबाद फाटक से लेके और ये मीना बाज़ार तक ये ग्रीन बेल्ट है, इसके ऊपर हम प्लांटेशन करा रहे हैं। और इंशाल्लाह कल का हमारा जो है मूसा कॉलोनी में एक नई ग्रीन बेल्ट बनाई है, कोई गमले वगैरह लगवाए हैं, उसके ऊपर भी प्लांटेशन हम कल करेंगे। करीमाबाद के दुकानदार इस शजरकारी से काफी खुश दिखाई दिए। कहा कि वो इन पौधों का खुद भी ख्याल रखेंगे और दीगर लोगों को भी इस बात पर कायल करेंगे। और इससे माहौल में बड़ा फ़र्क पड़ेगा
اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے اس کا خیال بھی کرنا چاہیے، اور میں التماس کرتا ہوں کہ دکاندار حضرات جیسا کہ میری یہاں دکان ہے کہ اس کا خیال کریں اور اس مہم میں جو ہے آپ بھی تعاون کریں۔ اس کا ہمیں پراپر خیال رکھنا پڑے گا، ہم سارے دکانداروں کو ملنے کے بعد جو ہے نا سب کو ایک ساتھ اس کا پانی وغیرہ جو دینا پڑے گا، تاکہ ہماری جو بھی پرابلمز ہے کچرا وغیرہ بیماریاں آتی ہیں اس سے وہ ختم ہوگی، آکسیجن مل رہا ہے ہمیں، یہ ہمیں کہ بہت فائدے ہیں، ہم سب مل کے اس کا خیال رکھیں۔ شجرکاری کے فروغ کے لیے بلدیاتی اداروں کی خدمات کو پروان چڑھانے کے لیے شہری بھی اپنا کردار ادا کریں تو انسانی صحت کے لیے خطرناک ماحولیاتی بگاڑ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی تحویل میں لیے گئے کشمیر پارک کی رونقوں کو بحال رکھنے کے لیے اہم فیصلہ کر لیا۔ پارک کا انتظام PEG گروپ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عسکری پارک کو KMC نے نہ صرف اپنی تحویل میں لیا بلکہ اس کا نام تبدیل کر کے کشمیر پارک رکھ دیا تھا۔ نجی انتظامیہ نے اس پارک کو بہتر انداز میں رکھا ہوا تھا۔ فوڈ کورٹ، پلے ایریا، سیکیورٹی اور ہریالی سب معاملات درست ہیں۔ شہری چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ برقرار رہے۔ یہاں پہ مکس فیملی آتی ہے اور سب انٹرٹین ہوتے ہیں، بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت اور نیٹ اینڈ کلین پارک ہے یہ ہمارا۔ دیگر پارکوں سے تو بہت بہتر ہے یہ پارک، کیونکہ باقی پارکوں میں دیکھیں آپ کی اتنی اچھی رائڈیں اور اتنا صفائی اور میجرمنٹ جو ہے، اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں پر، اخلاق اتنا اچھا ہے اور بچے آگے سے اس طریقے سے بچے کھیل کود رہے ہوتے ہیں، میں نے اور پارکوں میں نہیں دیکھا۔ کشمیر پارک میں خدمات فراہم کرنے والی کمپنی پاکستان انٹرٹینمنٹ گروپ کے CEO کرنل عامر نے بتایا کہ معاہدے طے پائے جا رہے ہیں جس کے تحت ہماری کمپنی اپنی خدمات مستقبل میں بھی جاری رکھے گی۔ KMC نے جس اچھے طریقے سے اس پارک کو ٹیک اوور کیا اور اس کا نام بھی کشمیر ڈے کے اوپر کشمیر ڈے رکھا، تو پارک کی جتنے بھی انتظامات ہے، اس کی مینٹیننس ہے، اس کی رننگ ہے، یہ ہماری جو گروپ ہے پاکستان انٹرٹینمنٹ گروپ یہ پہلے بھی کر رہا تھا اور اب یہ فردر KMC کے ساتھ مل کر یہ فردر کنٹینیو کرے گا۔ یونیورسٹی روڈ پرانی سبزی منڈی کے 17 ایکڑ رقبے پر مشتمل کشمیر پارک کو KMC کے بڑے پارکوں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں متوسط طبقہ کی دلچسپی زیادہ ہے۔